नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की राजनीति में चौटाला का रुतबा सबसे बड़ा माना जाता है और इनकी नींव रखने वाले चौधरी देवीलाल शासन से लेकर किसान के खेत तक के नेता माने जाते थे। और इन्हीं के परिवार में इनकी राजनीति के प्रारंभिक उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति की हम बात करेंगे। 89 ईयर्स की एज के बाद चाहे आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन 5 बार सीएम, सरकार बनाना गिरवाना, इलाहाबाद से लेकर रोहतक तक छाप छोड़ना, बॉलीवुड तक फिल्म बनने तक किन की कुछ स्टोरीज की हम बात करेंगे। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 1968 में अपने पिता की परंपरागत सीट इलाहाबाद से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार लालचंद खोड़ से ये अपना पहला ही चुनाव हार जाते हैं। हालांकि इस हार के बाद चौटाला चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं और हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में साल तक सुनवाई चलती है और अंत में लालचंद खोड़ की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 1970 में उपचुनाव होते हैं तो जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ने के बाद इलाहाबाद से ये पहली बार विधायक बनते हैं। पॉलिटिक्स इनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके बाद 1985 का समय इनकी राजनीति का परिवर्तनशील समय रहता है। दरअसल 1985 में लोंगोवाल समझौता होता है। इसमें चंडीगढ़ और रावी ब्यास के जल बंटवारे को लेकर मामला उठता है और हरियाणा में इसको लेकर काफी आक्रोश भी होता है और चौधरी देवीलाल के साथ लोकदल के 18 विधायक विधानसभा से इस्तीफा देकर न्याय युद्ध छेड़ देते हैं। और ये समय होता है जब ओम प्रकाश चौटाला भी राजनीति में एक बड़ा नाम बन जाते हैं। 1987 के चुनावों में लोकदल 90 में से 60 विधानसभा सीटें जीतती है और चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनते हैं। लेकिन 2 साल बाद ही लोकसभा चुनाव में जनता दल की सरकार बनती है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। चौधरी देवीलाल भी सरकार का हिस्सा बनते हैं और उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन चौधरी देवीलाल को चिंता थी कि उनके सेंटर की पॉलिटिक्स में जाने के बाद हरियाणा की राजनीति कौन संभालेगा। लेकिन उनकी इस चिंता को दूर करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला उस समय राज्यसभा के शासन थे, तो पहली बार सीएम बनाने के लिए इन्हें महम सीट से चुनाव लड़वाया जाता है। लेकिन इनके सामने चौधरी देवीलाल के ही चुनाव प्रभारी रहे अनंत सिंह दांगी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और इस महम चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की काफी घटनाएं होती हैं, जिसे महम कांड भी बोला जाता है। और यही मुद्दा शासन में भी उठता है। इसके कारण गठबंधन में चौधरी देवीलाल पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ती है और 5.5 महीने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही चौटाला दड़बा सीट से उपचुनाव जीतते हैं और 51 दिन के बाद दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर फिर बैठते हैं। लेकिन महम कांड का शोर अभी तक कम नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि जब तक केस चल रहा है तब तक चौटाला सीएम ना बने। तो मजबूरन 5 दिन के बाद इन्हें फिर से सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और 1990 का जब समय आता है जब वीपी सिंह को समर्थन देने वाली भाजपा राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने का फैसला करती है, लेकिन वीपी सिंह के कुछ सहयोगी इस यात्रा का विरोध करते हैं, तो भाजपा अपना समर्थन वापस लेती है और वीपी सिंह की सरकार गिरती है और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बनते हैं और डिप्टी पीएम फिर बनते हैं चौधरी देवीलाल। और सेंटर की यह पॉलिटिक्स ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति को भी काफी प्रभावित करती है। और फिर मार्च 1991 में चौधरी देवीलाल हुक्म सिंह को हटाकर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का सीएम बनाते हैं। लेकिन कुछ विधायक इस फैसले से नाराज होते हैं, पार्टी छोड़ते हैं और 15 दिन के भीतर ही इनकी सरकार गिर जाती है। इस तरह 15 महीने के भीतर ही तीसरी बार इन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन लगता है, 2 महीने बाद चुनाव भी होते हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल चाहते थे कि इनके परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े। हालांकि दड़बा सीट से यह भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, लेकिन पिता के कहने पर यह अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। फिर 1993 में जब शमशेर सिंह सुरजेवाला राज्यसभा जाते हैं तो नरवाना विधानसभा सीट से शमशेर सुरजेवाला का ही बेटे रणदीप सुरजेवाला के सामने ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हैं। ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीतते हैं और हरियाणा की राजनीति में फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इसी दौरान 1996 में हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय नाम से पार्टी भी बनाई जाती है। 1998 में बसपा के साथ मिलकर ये पार्टी 5 लोकसभा सीटें भी जीतती है। इसी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया जाता है और ये समय होता है जब इंडियन नेशनल लोकदल की लोकप्रियता चरम पर होती है। फिर 1999 के अंदर जब बंसीलाल की सरकार गिरती है तो ओम प्रकाश चौटाला बंसीलाल की पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाते हैं और चौथी बार हरियाणा के सीएम बन जाते हैं। लेकिन एक ही साल बाद
सन 2000 के विधानसभा चुनाव इनके लिए एक बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन इस परीक्षा में भी ये पास होते हैं और 4 साल पहले बनी इंडियन नेशनल लोकदल 90 में से 47 सीटें जीतती हैं और 5वीं बार हरियाणा के सीएम बनते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इस पूरी राजनीतिक पारी में कुछ उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं, इसी उतार चढ़ाव का एक हिस्सा बनता है 1999 और 2000 में हरियाणा के 18 जिलों में टीचर भर्ती मामला। इसको लेकर उस समय के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक संजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच की जाती है और जनवरी 2013 में दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि 2018 में केंद्र सरकार की विशेष माफी योजना के तहत 2018 में ही ये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और 2 जुलाई 2021 को इनकी रिहाई होती है। और राजनीतिक पारी के समानांतर एक कहानी यह भी चलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का कारण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस जमाने में बेटों का बाप से ज़्यादा पढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन शिक्षक भर्ती मामले में जब ये जेल में थे तो 86 साल की उम्र में 10वीं और उसके बाद 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। और इनकी इस कहानी को लेकर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम 10वीं है। और इनके इस पूरे राजनीतिक करियर में यह एक बड़ी बात है कि इलाहाबाद से लेकर रोहतक कैथल तक चुनाव लड़े और जीते भी, मतलब गढ़ बनते नहीं बल्कि बड़े नेतृत्व के द्वारा गढ़ बनाए जाते हैं। और इनके समय में एक सीट नहीं बल्कि पूरा हरियाणा इनका गढ़ था। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।